So more towards exercise number 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको दो फॉर्मूलेस के यूज पड़ेंगे, जैसे कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो इसका फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज करना है। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इस 18 डिग्रीज को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। तो हम इसको लिख देते हैं 90 माइनस 72 डिग्रीज और इसको डिवाइड कर देते हैं cos 72 डिग्री से। सो sin 90 माइनस थीटा, ये भी मैंने बताया था फॉर्मूला cos थीटा होता है। तो sin 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है इसमें 72 डिग्रीज। तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा cos 72 एंड डिनोमिनेटर में भी आपका cos 72 तो पहले था, दोनों दो वर्ड कैंसिल, आंसर इज 1। Move on to the second question of it, tan 26 divided by cot 64। तो tan 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 लिख सकते हैं इसको, और 26 को हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इज डिवाइडेड बाय cot 64। सो tan 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, सो cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64। सो अगेन द आंसर इज कट जाएगा इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट इज cos 48 माइनस sin 42। तो cos इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 42 माइनस sin 90 42। सो cos इसको 48 को हमने लिख दिया है 90 माइनस 42 और sin 42 को वैसे रहने दिया है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो थीटा कितना है 42, तो sin 42 माइनस sin 42 that gives you equal to 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट इज cosec 31 माइनस sec 59। तो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। तो ये एक फॉर्मूलेस होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 31 को cosec 90 माइनस 59 डिग्रीज माइनस sec 59 डिग्रीज। सो cosec 90 माइनस 50 इज sec थीटा, तो sec 59 degrees minus sec 59 degrees, so this gets cancelled equal to 1 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। So we have followed the four parts now। Move on towards question number second का first part। इसमें आपको दे रखा है tan 48, you have to show this, ये show that करना है हमारे को। तो tan 42 ये हमने अभी अपने इसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। इसमें ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जैसे द सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मतलब हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि 90 डिग्रीज की हो जाए। जैसे 48 प्लस 42 कितना होता है 90 डिग्रीज, 90 होता है। एंड 23 प्लस 67 कितना होता है 90 होता है। तो हमें इसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें एक ये लेना पड़ेगा और एक ये लेना पड़ेगा और एक ये लेना पड़ेगा और एक ये लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि tan 48 इंटू tan 42, अब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, इंटू tan 23 इंटू tan 67। अब हमें इसमें 1 ग्रुप करना है, ठीक है। सो tan 48 हमने ले लिया, tan 42 ले लिया। सो वी गेट, अब हमें इसको tan को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 इंटू tan 42। अब हम इसके ऐसे लिख दिया, 48 डिग्रीज को हमने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस 42 से। ऐसे ही हमने tan 23 को लिख दिया tan 90 माइनस 67 और इंटू 7 tan 67। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 42 cot 42 डिग्रीज इंटू tan 42 डिग्रीज, और इसका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot 67
into tan 67 डिग्री। सो आपको पता है कि cot और tan तो ऑपोजिट होते हैं, तो cot 42 कैन बी रिटन एज 1 by tan 42 डिग्रीज, और tan 42 तो पहले से ही था। ऐसे ही हमें cot 67 और ब्रैकेट डायरेक्ट है तो 1 by tan 67 एंड दिस कैन बी tan 67 है पहले से था यहाँ पे, और tan 42 and tan 67 and tan 67 gets cancelled, that 1 into 1 and 1 is equal to 1. So we have proved it, that is equal to 1. So this question is proved now. Now we move on towards the next question, that is tan of 2a. Sorry, ये second part है इसका, ये वाला कर लेते हैं पहले। इसमें भी हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। 38 और 52 ये तो ऑलरेडी दे रखा है आपको, ये 90 होता है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 90 minus 52 into cos 52 और माइनस sin 90 minus 52 into cos sin 52। सो अब हमें इसमें प्रूव करना है जीरो। सो cos 90 minus थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो sin 52 हो जाएगा into cos 52 हो जाएगा, माइनस cos 52 into sin 52, cos 52 into sin 52, क्योंकि जैसे sin 90 minus थीटा इज cos थीटा एंड sin को sin लेने देते हैं, तो sin 52 into cos 52 and sin 52 into cos 52, तो है तो दोनों सेम ही, तो ये this and this gets cancelled, क्योंकि ये आगे पीछे है थोड़ा सा, मतलब जैसे इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं sin 52 into cos 52 minus cos sin 52 into cos 52, क्योंकि ये आपने इसको आगे पीछे लिखा हुआ था, तो इसको सही अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो दोनों गेट्स कैंसल, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और हेंस प्रूव्ड, एंड दिस इज प्रूव्ड। सो दिस इज क्वेश्चन इज आल्सो प्रूव्ड। नेक्स्ट इज इफ tan 2a is equal to cot of a minus 18 degrees, ये दे रखा है, where 2a is an acute angle, this is an acute angle, find the value of a। तो अब हमने इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सो tan इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 minus थीटा, सो cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18, so 90 minus 2a is equal to a minus 18, so जब हम इसको इधर लेके जाएंगे इस तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 90 plus 18 is equal to 2a plus a, so this is 118 divided by 3 is equal to 3, ये अंदर चला जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 118, मतलब कि 18 इसमें ऐड कर देंगे तो 3 is 9, 3 9 7 मिनट लास्ट में इसमें 108 आएगा, सॉरी ये दिस विल बी 108 आएगा, सॉरी ये प्लस में थोड़ी गलती होगी, 3 3 9 1 3 6 18, तो a is equal to 36 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो a is equal to a की कितनी वैल्यू आ गई, 36 आ गई, एंड 2a कितना हो जाएगा, 2a is equal to 72 degrees and which is less than 90 degrees, so it is an acute angle and we have proved it that it is an acute angle because it is less than 90 degrees. So this is always solved. We move on towards the next question after it.